हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी कवर कर रहे थे हम द ठाकुर्स वेल, जिसमें हम समझ रहे थे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक स्टोरी में ये था फ्रेंड कि एक जोकू होता है, एक गंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। और वो जिस कुएं से पानी लाते हैं ना, उस कुएं के पानी से स्मेल आ रही होती है। बट गंगी जो है उसको ये बात पता नहीं होती, क्योंकि बहुत दूर है वो कुआं, तो वो उसके लिए रोज जाना पॉसिबल नहीं होता। तो वो 2-3 दिन में एक बार जाती है। तो उस टाइम वो स्मेल नहीं कर रहा था, बट बाद में वो स्मेल करने लग गया। तो वो कहता है फिर गंगू कि ये कितना गंदा पानी लेकर आई हो। तो फिर वो गंगी कहती है कि ठीक है, कि मैं दोबारा से ले आती हूँ। तो वो जोकू कहता है नहीं, ऐसे नहीं करना है, तुम उतनी दूर जाओगी, वो पिटेंगे तुम्हें, इससे अच्छा है रहने दो, मैं इसी से यही पी लूँगा। बट क्योंकि जोकू बहुत टाइम से बीमार होता है, तो गंगी अलाउ नहीं करती कि वो इस तरह का पानी पिए और उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाए। ठीक है। तो इसी कश्मकश में गंगू जोकू उसे कहता है पानी मत लेके आओ, बट गंगी अग्री नहीं होती। वो लेके पानी लाने के लिए वो चली जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है उसको भी हमें कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर थे कि गंगी लेने जाती है पानी। ये देखिए यहाँ, बाय 9 at night the dead tried filled hands were fast asleep. गंगी reached the ठाकुर's property to get water from his well, कि गंगी वहाँ पहुँच जाती है पानी लेने के लिए। The dim glow of a small oil lamp lit of the well, कि वहाँ पे जो है एक डिम रोशनी होती है लैम्प से। गंगी सेट हिडन बिहाइंड द वॉल, गंगी क्या होती है दीवार के पीछे बैठ जाती है और बिगिन टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, और सही क्षण या सही पल का वो इंतज़ार करती है। एवरीबडी इन द विलेज ड्रैंक द वाटर फ्रॉम हिज वेल, कि जितने भी लोग हैं वो वहीं से पानी पीते हैं। इट वॉज क्लोज टू नो बडी, ओनली दोज अनलकी वंस लाइक हर सेल्फ कुड नॉट यूज देयर बकेट्स हेयर, कि वो बस कुछ गंगी की तरह ही कुछ लोग हैं जो वहाँ से पानी नहीं ले सकते, बाकी सभी जो है वहीं से पानी लेते हैं। तो फिर गंगी अपने आप में सोचती, उसे गुस्सा आता है। गंगी सडनली फेल्ट वेरी एंग्री, कि गंगी को अचानक अपने ऊपर, मतलब गुस्सा आता, अपने ऊपर नहीं, वैसे गुस्सा आता है कि हम ही क्यों है जो हमें पानी लेने के लिए मना किया जाता, बाकी तो सब पीते हैं। वाई वॉज शी सो स्लो एंड दोज अदर सो हाई, कह रहे कि वो क्यों इतनी स्लो है, बाकी जो है बहुत हाई है, तेज है। बिकॉज दे वर अ थ्रेड अराउंड देयर नेक, क्योंकि उनके गले में धागा है इसलिए। देर वॉजेंट वन ऑफ दैम इन द विलेज हु वॉजेंट रोटन, कि मतलब कि कोई भी ऐसे विलेज में नहीं है जो सड़ा हुआ हो। दे स्टोल, दे चीटेड, दे लाइड इन द कोर्ट, कि वो चोरी करते हैं, वो धोखा देते हैं, वो झूठ बोलते हैं कोर्ट में। देन हाउ वर दे सो हाई एंड माइटी, और कैसे वो बहुत ऊंचे और ताकतवर है, माइटी मतलब ताकतवर। शी हर्ड पीपल अप्रोचिंग द वेल एंड हर हार्ट बिगेन टू पाउंड, और उसने सुना लोगों के आने की आवाज़, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पाउंड मतलब तेज हो गई। इफ़ एनीबडी सो हर शी हैड गेट एन ऑफुल किकिंग आउट ऑफ इट। अब देखिए यहाँ पे फिर से एफिस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है शी हैड। ऑफुल किकिंग मतलब बुरी तरह से उसको बाहर निकाला जाएगा, लात मारा जाएगा कहने का मतलब, अगर किसी ने उसे देख लिया तो। शी ग्रैब्ड हर बकेट, उसने अपनी बकेट को पकड़ा, एंड रोप एंड क्रेप्ट अवे टू हाइड इन द डार्क शेडोज ऑफ अ ट्री, और वो छुप गई रस्सी के साथ एक घनेदार छांव में। टू वुमेन हैड कम टू ड्रॉ वाटर एंड दे वर टॉकिंग, और दो औरतें आई पानी लेने के लिए और वो बातें कर रही थी। वन सैड, एक ने कहा, देर दे वर ईटिंग एंड दे ऑर्डर अस टू गेट मोर वाटर, कि वो खाना खाने जा रहे थे और उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। देन मैन फॉर गेट जेलस इफ दे थिंक दे सी अस सिटिंग अराउंड टेकिंग इट ईजी। ठीक है, आगे क्या होता है। That's right, and you will never see them pick up the pitcher and fetch it themselves. They just order us to get it so we were slave. कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो नहीं समझते किसी बात को, बस हमें ऑर्डर देते हैं जैसे कि हम क्या है, स्लेव हैं, यानी गुलाम हैं। आफ्टर दे हैड फिल्ड देयर बकेट्स एंड लेफ्ट, और जैसे उनकी बाल्टी भर जाती है वहाँ से चले जाते हैं। गंगी केम आउट फ्रॉम द शेडो, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये केम है, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, कम केम, drew close to the well platform. The idlers had left. The Thakur had shut his door and gone inside to the courtyard to sleep. जो ठाकुर हैं वो चले जाते हैं घर के अंदर और सो जाते हैं।
ठीक है। गंगी टुक अ मोमेंट टू साई विथ रिलीफ, मतलब चैन की सांस लेती है। वन एवरी साइड द फील्ड वॉज क्लियर, गंगी टिप्टोड अप टू द वेल एंड प्लेटफॉर्म, नेवर बिफोर हैज शी फेल्ट सच अ सेंस ऑफ श्रिम। कि जैसे ही वो सब कुछ शांत हो जाता है, गंगी चैन की सांस लेती है और अपने सेंस का वो यूज़ करती है। ठीक है। उसके बाद की स्टोरी फ्रेंड ये देखिए थोड़ी सी है तो अभी कवर कर लेते हैं। She looked and the rope around the bucket like some soldier stealing into the enemy's fortress at night. She prayed cautiously on every side. कि वो इस तरह से पानी ले आती जैसे कि कोई सोल्जर जो है एनिमी यानी दुश्मन के किले में आके काम करता है। इफ शी वर कॉट नाउ द साइट्रस ऑफ मर्सी ऑन लेनी वॉन्ट बी देयर, अगर वो पकड़ी गई ना फिर उसका हाल खराब होने वाला है। फाइनली विथ अ प्रेयर टू द गॉड, भगवान से प्रेयर करते हुए शी मस्टर्ड हर करेज एंड कास्ट द बकेट इनटू द वेल। कि मतलब इतनी वो डरी होती है, वो भगवान से प्रेयर कर रही होती है कि अगर वो पकड़ी गई तो बहुत बुरा हाल होगा उसका। स्लोली स्लोली इट सैंक इनटू द वाटर, बहुत धीरे धीरे पानी को निकाल रही होती है, बाल्टी को निकाल रही होती है। देयर वॉज नॉट द स्लाइडेंट साउंड, गंगी yelled इट बैक अप द with all her might to the rim of the well. No strong arm athlete could have dragged it up more swiftly. She had just stooped to catch it and set it on the well when suddenly the Thakur door opened. कि धीरे 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 वो काम कर रही होती है मन भगवान का नाम लेते हुए थे डरते हुए, तो अचानक क्या होता है कि ठाकुर का दरवाजा खुलता है। द जॉस ऑफ अ टाइगर कुड नॉट हैव टेरिफाइड हर मोर, कि मतलब इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि बस पूछो मत। द रोप स्केप फ्रॉम हर हैंड, और उसके हाथों से जो रस्सी छूट जाती है। विद अ क्रैश द बकेट फेल्ट इनटू द वाटर, और फिर पानी में वो गिर जाते हैं। द रोप आफ्टर इट एंड फॉर अ फ्यू सेकेंड देयर वाज साउंड ऑफ स्प्लैशिंग, फिर वहाँ पे है कि स्प्लैशिंग का साउंड होता है। स्प्लैपिंग क्या होता है? फ्लाइंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑफ ड्यू टू देयर गेटिंग डिस्टर्ब। Yelling, "Who's there? Who's there?" the Thakur came towards the well and Gangi jumped from the platform and ran away as fast as she could. कि फिर वहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि ठाकुर पूछ रहा था कौन है वहाँ, कौन है, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है गंगी जो है वो डर जाती है, उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, फिर वो आवाज़ आ जाती है। तो ठाकुर पूछता है कौन है कौन है, गंगी डर जाती है और वो उस प्लेटफॉर्म से जितनी जल्दी हो सके जितना भाग सकती है वो भागती है तेज। When she reached home, Joku with a lota at his mouth was drinking the filthy stinking water. और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जिस लोटे से उसने पानी पीने के लिए मना किया होता है जोकू वही पानी स्टिकिंग वाटर यानी बदबूदार पानी पी रहा होता है। तो सोचे ये कंडीशन थी जोकू एंड गंगी की कि उसे वो पानी पीना पड़ रहा था जिसमें कोई आदमी मरा हुआ था। इतनी कंडीशन उनकी जो थी मिजरेबल थी, दयनीय थी। ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। तो स्टिंग मतलब होता है फाउल स्मेल, बदबूदार। येलिंग यानी क्राइंग लाउडली, बहुत तेज चिल्लाना। डेड ट्राई, वेरी मच टायर्ड मतलब बुरी तरह से थका, बिल्कुल मरने की हालत में। पाउंड मतलब होता है बीट लाउडली, दिल की धड़कन तेज तेज धक धक करती है ना वो। आइडलर्स, लेजी पर्सन, सुस्त आंधी। मस्टर्ड, गैदर्ड, मस्टर्ड मतलब इकट्ठे होना। यंग यानी पुल्ड हार्डली, ठीक है, खींचना मुश्किल से। स्टोप्ड मतलब बैंड डाउन, ठीक है, झुक जाना। टेरिफाइड, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड मतलब बहुत ज़्यादा डरना। टेरिफाइड फियर होता है डरना, टेरिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा डरना। ठीक है। स्प्लैशिंग, फ्लाइंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑफ ड्यू टू देयर गेटिंग डिस्टर्ब, कि वाटर ड्रॉप्स जो पानी की आवाज़ जो आती है उस तरह को। ठीक है। एंड स्टिंकिंग, हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल मतलब बहुत बदबू। सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई। स्टोरी समझ में आई तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट स्टोरी हमारी फिनिश, फिर से एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।